जब चाहो यहाँ आ सकते हो, ठीक है? मैं शराब नहीं पीता जनाब। ठीक है, तुम्हारी मर्जी। तो फिर तुम्हें मैं आज कल्चर सिखाऊंगा, क्या ख्याल है? सीखना चाहोगे? दूसरी ज़बानें, दूसरे रिवाज। इंसान के अंदर ये दो फर्क होने ही नहीं चाहिए। चलो मेरी प्यारी लड़कियों, शुरू हो जाओ। शाम बखैर मेरी जान। मजा आ रहा है दोस्त? देखो जरा क्या हुस्न है इनका। अब्बास साहब, आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? अब ये मैं तुम्हें कैसे बताऊं दोस्त? बात क्या है अब्बास साहब? नहीं समझ आ रहा ना, कैसे बताऊं? ज़मरुद कैसी है? वो तो ठीक होगी इंशाल्लाह। अच्छी लड़की है, किस कदर मासूम, किस कदर साफ। उससे कुछ हुआ है? नहीं हुआ, लेकिन अगर तुमने नहीं रोका तो हो जाएगा। आपका क्या मतलब है? बहुत नाजुक मामला है, कहां से शुरू करूं? मुझसे तो जबान पर भी नहीं लाया जा रहा, मगर बताना तो पड़ेगा। बात क्या है आखिर? मेरा भतीजा अदनान तुम्हारी बेटी ज़मरुद को हमारे फार्म हाउस लेकर गया है। ये आप क्या कह रहे हैं अब्बास साहब? ज़मरुद, आओ चलते हैं। उठाओ। छोड़ो, छोड़ो मुझे। मैंने कहा चलो, यहाँ से चलो। किसी पर बहतान लगाना और झूठ बोलना गुनाह कबीरा है। तुमने पहले ही मुझे बहुत जलील कर दिया है। मैंने तुमसे मोहब्बत की थी बस। ज़मरुद देखो, मैंने चाचा से वादा किया था कि मैं सारी जिंदगी तुम्हारा ख्याल रखूंगा। अब चलो यहाँ से। ज़मरुद, 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 ज़मरुद। इस वक्त तो तुम्हारी बेटी को अपनी बाहों में लिया होगा उसने। जाहिर है वो इतना खूबसूरत, पुरजोश और जवान भी है। और खूबसूरत मर्द तो वैसे ही इतने कम है। और देखो बारिश भी हो रही है। क्या तुम जैसे इज्जतदार इंसान की बेटी को ये सब कुछ करना ज़ेब देता है, बताओ? मगर कसूर सारा अदनान का है। वो खुद पर काबू नहीं रख पाता, अपनी ख्वाहिशात का गुलाम बन चुका है। सच बताऊं तो उस बेचारी ज़मरुद पे तो मुझे भी बहुत तरस आता है। बेचारी ज़मरुद वाकई बहुत संगीन सूरत हाल है। और उस फार्म हाउस में फायरप्लेस भी है। कपड़े बदल लो अंदर जाकर। तुम बहुत बुरी तरह कांप रही हो, कपड़े बदल लो जाकर। और अब अदनान क्या कह रहा है कि वो ज़मरुद से शादी करेगा, मगर मैं जानता हूँ उसे। अपना मतलब पूरा होते ही फौरन उसे घर से चलता कर देगा। फिर ज़मरुद को कौन पूछेगा? अब अदनान के लिए ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, मगर ज़मरुद के लिए है क्योंकि वो लड़की है।
अगर तुमने अभी कोई कदम नहीं उठाया तो तुम जमाने के सामने जलील और रुसवा हो जाओगे। और एक बाप होने की हैसियत से तुम्हें यह करना ही होगा। अब तुम चाहे कुछ भी करो, तुम्हारे घर में सिर्फ एक तुम ही हो जो मुझे एक समझदार इंसान लगता है। अभी थोड़ी देर पहले एक लड़का मेरी बेटी को छेड़ने की जुर्रत कर रहा था। मैंने मुंह पर मुक्का मार के भगाया उसे वहां से। अभी अगर तुम्हारी जगह मैं होता तो उस हरामजादे को कत्ल कर देता। अब चाहे वो अदनान ही क्यों ना हो, भले वो मेरा भतीजा है, सजा सबके लिए एक होनी चाहिए। मगर रुस्तम, मैं नहीं चाहता कि ज़ुमरुद को कोई तकलीफ हो। वो मासूम है, नादान है, अकल नहीं है उसको। इस सब में उस बेचारी की गलती नहीं है कोई। मैं उस अदनान को मार डालूंगा। मर्दों वाली बात तो अब की तुमने। न्याजी इधर आओ। कहिए अब्बास साहब। फार्म हाउस लेकर जाओ उसे। इसके हाथ में असला देना और फौरन वहां से चले जाना। ठीक है अब्बास साहब। लानत हो अदनान, लानत हो अदनान। इतनी आसानी से तुम्हें ज़ुमरुद को हासिल करने नहीं दूंगा मैं, क्योंकि इस कहानी की तो सारी डोरें मेरे हाथ में हैं। बागर खाना बनने वाला है हमारा फार्म हाउस। यहाँ पर आ जाओ। वो लोग यही हैं। आग के पास बैठो, थोड़ी गर्माइश मिलेगी। नहीं, वो ऐसा नहीं कर सकती, नहीं कर सकती। ज़ुमरुद नहीं, मैंने उसकी तरबियत की। वो मेरी बेटी है।